नमस्कार। कैसे हैं आप? बीएमसी चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने उद्धव ठाकरे की बर्बादी पर अब मुहर लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव सरकार को निर्देश दिया है कि वो 2 हफ्ते के अंदर स्थानीय निकाय के चुनाव की घोषणा कर दे। दरअसल उद्धव इस बहाने इस चुनाव को टाल रहे थे क्योंकि वो इस स्थानीय निकाय चुनाव में 27% पिछड़ों को आरक्षण देने की बात कर अपनी सत्ता पर काबिज होना चाहते थे। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि इस आरक्षण से जो रूल 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए, उस रूल का उल्लंघन है। ऐसे में इस आरक्षण की आड़ में चुनाव को टाला नहीं जा सकता। बीएमसी दरअसल शिवसेना की कमजोर नब्ज है और सबसे बड़ी ताकत है। इसी बीएमसी के बल पर शिवसेना लगभग 25 साल से महाराष्ट्र में अपना दबदबा कायम किए हुए है और लंबे समय तक बीजेपी के साथ बड़े भाई की भूमिका में महाराष्ट्र में रही। बीजेपी के साथ बड़े भाई की भूमिका से छोटे भाई की भूमिका में आने तक शिवसेना के सफर में भी बीएमसी से उसकी ताकत कमजोर नहीं हुई। अब इसी बीएमसी के बल पर माना जाता है कि शिवसेना के पार्टी के फंड में अथाह पैसा है, जिसके बल पर शिव सैनिक महाराष्ट्र में अपना प्रभुत्व आजमाते हैं। सत्ता उद्धव ठाकरे की और रौब शिव सैनिकों की उस बीएमसी की बल पर ही। लेकिन अब राज ठाकरे और लाउड स्पीकर के मामले पर दुनिया को यह समझ आया कि उद्धव ठाकरे को कमजोर करने के लिए राज ठाकरे का इस्तेमाल किया जा रहा है और बीजेपी राज ठाकरे से गठबंधन करेगी। लेकिन अमित शाह इतना हल्का भी नहीं खेलते कि जिस राज ठाकरे की छवि उत्तर भारत में इतनी खराब है, उस राज ठाकरे के हवाले महाराष्ट्र बीजेपी को कर दे और फिर किस मुंह से फिर वो उत्तर भारतीयों से वोट मांग पाएगी। ऐसे में उत्तर प्रदेश से सांसद, बीजेपी के कद्दावर नेता और समाजवादी पार्टी से योगी के कारण बीजेपी में शामिल हुए योगी के प्रिय ब्रजभूषण सिंह ने राज ठाकरे को धमकाया कि अयोध्या आने से पहले उन्हें माफी मांगनी पड़ेगी क्योंकि उन्होंने सालों उत्तर भारतीयों का बहुत अपमान किया, रिक्शा चालकों का, टैक्सी ड्राइवरों का, बिहार और यूपी के मजदूरों का, इसलिए उन्हें माफी मांगनी पड़ेगी। राज ठाकरे के लिए अब भारी पड़ गया। तब समझ में आया दरअसल राज का इस्तेमाल सिर्फ बीएमसी चुनाव में किया जाना है, क्योंकि माना जाता है कि शिवसैनिकों की बड़ी संख्या अब नाराज है शिवसेना से क्योंकि वो हिंदुत्व से भटक गई है। हाल के दिनों में जिस तरह से शिवसेना ने स्टैंड लिया तुष्टीकरण के मामले में, हिंदुत्व के मामले में, राम के मामले में, लाउड स्पीकर के मामले में, उससे ऐसा लगा कि शिवसेना अपने मूल विचारधारा से भटक गई है। कांग्रेस और एनसीपी को संतुष्ट करने के चक्कर में, उसके वोट बैंक को साधने के चक्कर में शिवसेना अपना ही जमीन, अपना ही वोट बैंक गंवा चुकी हुई है। इसका सीधा फायदा राज ठाकरे को मिल सकता है। माना जाता है कि एक बड़ी संख्या में शिव सैनिक राज ठाकरे की पार्टी में शामिल हो सकते हैं। शाह ने एक दूसरा दांव भी अपनाया कि महाराष्ट्र में नवनीत राणा जो एक निर्दलीय सांसद हैं, उनके पति रवि राणा जो निर्दलीय विधायक हैं और रवि राणा के बड़े भाई जो विधायक हैं, उनको इस्तेमाल किया गया शिवसेना के खिलाफ। और लाउड स्पीकर पर जो मुहिम नवनीत ने बनाया, उससे ये और हंगामा बच गया। नवनीत चूंकि फिल्मी दुनिया से आई हुई हैं, उनका तेवर, उनका जलवा, कैमरा फ्रेंडली उनका चेहरा, ये बीजेपी के काम आया। दरअसल शिवसेना ये समझ ही नहीं पाई कि जिस संजय राउत के बल पर वो कूदने लगी, वो संजय राउत का बड़बोलापन उसे भुनाया जा रहा है। संजय राउत जितना बड़बोलापन करते चले गए, जितनी तलखी करते चले गए एक महिला सांसद के ऊपर, वो बैक बाउंस करने लगा। नवनीत राणा को एक ऐसे मामले में जेल में डाला गया, उनके ऊपर
एफआईआर दर्ज की गई और उसमें भी हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए राजद्रोह, ये तमाम चीज़ें बैक बाउंस कर गया। उन्हें अरेस्ट करके जेल में रखा गया, उन्हें प्रताड़ित किया गया। इस प्रताड़ना में वो मानसिक रूप से उन्हें चोट तो पहुंचा ही, शारीरिक रूप से भी वो चोटिल हुई, बीमार हुई, उनके बैकबोन में परेशानी हुई। वो अस्पताल में हैं, जमानत होने के बाद भी अस्पताल से बाहर नहीं निकल पा रही हैं। ये तमाम चीजें नवनीत राणा के पक्ष में जा रहा है और उद्धव ठाकरे के खिलाफ। इस बीच सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश कि बीएमसी का चुनाव 2 हफ्ते के अंदर नोटिफिकेशन जारी किया जाए, शिवसेना की परेशानी बढ़ा गया है। जिस पिछड़ा झुंझुने के आधार पर शिवसेना बीएमसी पर फिर से काबिज होना चाह रही थी, उनकी परेशानी बढ़ रही है। दरअसल इस पूरे मामले में परेशानी इसलिए भी कि अघाड़ी पार्टी की तीनों पार्टी किसी भी हाल में बीएमसी में साफ चुनाव नहीं लड़ना चाह रही है, क्योंकि उस कंडीशन में भी शिवसेना पर दबाव डाला जाएगा बीएमसी में कम से कम सीट के लिए, जिस बीएमसी पर उसका दबदबा रहा है। शरद पवार दूसरी तरफ इस लिहाज से कमजोर हैं कि उनका नवाब मलिक जेल में है, उनका तुष्टीकरण का बड़ा वोट बैंक है नवाब मलिक, और पूरी अघाड़ी पार्टी के लिए बड़ा वोट बैंक है नवाब मलिक। नवाब मलिक के पास पैसा है क्योंकि और बीएमसी में वो काम आ सकता है, लेकिन उस नवाब मलिक पर बेहद गंभीर आरोप हैं, दाऊद गैंग से रिश्ता, आतंकवादियों के साथ रिश्ता। ऐसे मामले में शिवसैनिकों का उनके साथ चुनाव में उतरना भी भारी पड़ सकता है। इन तमाम चीजों से भी ये समझ में आता है कि दरअसल राज ठाकरे और नवनीत राणा का जिस ढंग से शिवसेना के खिलाफ प्रयोग किया गया, उससे शिवसेना कहां चोटिल हुई। शिवसेना समझ ही नहीं पाई और अपने बरबोलेपन से नवनीत राणा में उलझती रह गई। नवनीत राणा में वो जितना उलझी उतना फंसती चली गई। लोगों को ये लगता लगा कि दरअसल राज ठाकरे का इस्तेमाल बीजेपी पूरे महाराष्ट्र में शिवसेना के खिलाफ करना चाह रही है। दरअसल राज ठाकरे और नवनीत राणा के माध्यम से बीजेपी महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव में शिवसेना की पूरी कमर तोड़ देना चाहती है, क्योंकि वहीं से शिवसेना की फंडिंग है। और अब सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश ने कि जल्द से जल्द वहां चुनाव करा जाए, शिवसेना की परेशानी बढ़ा दी है। और जो ही बीएमसी उसके हाथों से निकलेगा, महाराष्ट्र की सत्ता की सल्तनत उसके हाथ से निकल जाएगी, इतना तय है। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शिवसेना के तिलमिलाहट से अब उसे समझ में आ रहा है कि दरअसल वो शाही दांव में कहां फंस गई, क्यों राज ठाकरे में उसे उलझाया गया। दरअसल राज ठाकरे अब उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती बीएमसी के चुनाव में होने वाले हैं, और यही नवनीत राणा उनकी बर्बादी की कहानी बीएमसी में लिखेगी, यह अब साफ दिखने लगा है। दरअसल अब राज ठाकरे की इस लड़ाई से शिवसेना को बीएमसी में डर लगने लगा है। महाराष्ट्र की सत्ता अभी दूर है। दरअसल अमित शाह सबसे पहले लड़ाई बीएमसी की जीतना चाहते हैं। जो ही बंबई महानगर पालिका का चुनाव और वो सत्ता लगभग जो 2.5 दशक से जिस सत्ता पर काबिज है शिवसेना, यदि वहां से शिवसेना उखड़ गई तो तय सी बात है कि वो जड़ से उखड़ जाएगी। दरअसल शिवसेना अपनी विचारधाराओं से ही जड़ से उखड़ चुकी है। ऐसे में हिंदुत्व छोड़कर शिवसेना अपना वजूद कैसे बचा पाएगी। अब उसके लिए हिंदुत्व को पकड़ना मुश्किल है। सत्ता के नशे ने शिवसेना को अपने आदर्श से, अपनी विचारधारा से भटका दिया, और संजय राउत उसे कहाँ ले गए यह शिवसेना को समझ ही नहीं आया। अब धीरे धीरे यह समझ आया है कि क्यों राज ठाकरे और नवनीत राणा की लड़ाई में उद्धव ठाकरे को उलझा दिया गया। तो क्या उद्धव ठाकरे को इस लड़ाई में उलझाने में शरद पवार भी साथ थे अमित शाह के? अब इसीलिए निरंतर ये परेशानी उनके लिए ज़्यादा बड़ी हो जा रही है कि क्या जिन्हें उन्होंने अपना माना, उन्होंने ही सबसे ज़्यादा बेगानेपन से धोखा दिया है। अब बीएमसी के चुनाव सर पर हैं और उसका निर्णय शिवसेना की बर्बादी की कहानी लिखेगा, यह साफ दिखाई दे रहा है। यह विश्लेषण आपको कैसा लगा जरूर साझा कीजिएगा। यदि विश्लेषण आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बेल बटन दबा दीजिएगा ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन आता रहे। और लाइव शो देखने के लिए आप हमारा दूसरा चैनल द मनीष ठाकुर शो को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।